बहुत किस्मत वाले हो। जो मौका तुम्हें मिला वो इस शहर में किसी को भी नहीं मिला। सिक्के तो कई बार उछाले, लेकिन जीवन में पहली बार टेल्स आते देखा। काश आज कोई लॉटरी ही खरीद लेते। जाने दो, अभी अपना सामान बांधो, पहली ट्रेन पकड़ो और निकल लो। हाँ, फोन उठाओ और अपने बॉस से बात करो। बोलो पोस्टिंग बदल दे और फटाफट यहाँ से निकल जाओ। सर, अब पहले से ही ऐसे हैं या डर ने आपको ऐसा बना दिया? बेटा, ये माचरला है। जब तक डर है तब तक जिंदा है। अरे आंटी, आप यहाँ अंदर आइए ना। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम सब भी ठीक हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अरे ये क्या? ये कुछ चोट नहीं कैसे माँ, लगी? थोड़ी सी खरोच है बस। इसे खरोच कहते हैं क्या बेटा? इसे क्यों साथ लाए हो? आना ही था। ये कह रही थी कि इसके फोन नहीं उठा रहे हो तुम, बस इसलिए ये हमारे साथ यहाँ टपक पड़ी। हाय निधि, कैसी हो तुम? अच्छा, पार्टी गुस्से में है। हे नरेंद्र, कितने सालों बाद देख रहा हूँ तुझे। ये तो सही है। अचानक कैसे धमक पड़ा? इसकी वजह मेरा ये नालायक बेटा है। हाँ? वो तेरा बेटा है? हाँ। ये क्या जी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? क्यों रे नरेंद्र, इन्हें मेरे बारे में नहीं बताया? बहुत सी बातें इन्होंने छुपा कर रखी हैं। मैं बताता हूँ। असल में हम दोनों एक साथ। सच कह रहा हूँ, हाथ पैर सुन्न हो गए थे, आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मेरी तो मजबूरी है यहाँ रहना, यहीं पैदा हुआ, यहीं मरना है। लेकिन तूने क्यों ओखली में सर डाल दिया? अरे क्या करूं यार, गलती हो गई मुझसे। चेहरा देखकर थोड़ी पता लगता है वो कितना खतरनाक है। ये बता सुरेंद्र, अब मुझे क्या करना चाहिए यार? बताऊं तुझे क्या करना है? अगर सांसें सलामत रखनी है तो तू यहाँ से गायब हो जा। बाप बेटे उत्तर दक्षिण है। मेरी बात तो तूने तुरंत मान ली, लेकिन तेरे बेटे के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? शहर में आते ही उसने राजन से पंगा ले लिया। तू सही समय पर आया है, अब तू ही समझा उसे। मेरा बेटा भी बहुत जिद्दी था, उसे हमने हमेशा के लिए खो दिया। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो? सिद्धू। हाँ पापा। मैं दिल से चाहता था कि तेरी पोस्टिंग इस जिले में ना हो, पर आखिरकार तू यहां आ ही गया। अब ये कैसे भी हुआ, पर अच्छा नहीं हुआ। बहुत हो गया। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। मेरी बात मान, यहां से चलते हैं। हाँ सिद्धू, चलो अपने घर चलते हैं। ठीक है पापा, घर चलते हैं। लेकिन घर जाने से पहले अपने भाई को खोने वाली स्वाति की तरफ देखिए। उस नन्ही बच्ची की आंखों में झांकिए जिसने अपने बाप को खोया है। उसके बाद पापा हम घर चलेंगे। यह किसी एक परिवार की समस्या नहीं है, पूरे जिले की समस्या है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। इस जिला के कलेक्टर का चार्ज लेने वाला हूं। यहां जुल्म का विरोध करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब है। सर, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो मैं पार्टी को फंड जरूर देता हूं सर, लेकिन पार्टी ने मुझे कभी टिकट नहीं दिया। ये इलेक्शन मुझे भी लड़ना है सर। सर, मैं किसी भी कीमत पर ये इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। देखिए, सारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, उन्हें बी फॉर्म भी दे दिए गए हैं। एक सीट है जो अभी तक खाली है। वो कौन सी सीट सर? कौन सी सीट बताइए तो। माचरला। अपनी जान प्यारी है, लड़ना कोई चुनाव ना। अगली बार चुनाव लड़ लूंगा सर। इस बार भी चुनाव निर्विरोध जीता जाएगा। आज जिले के नए कलेक्टर पहली बार ऑफिस आने वाले हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आने वाली हो, बस दूल्हा नदारद है और वो नहीं आएगा देखना। यहाँ आने से पहले माचरला के राजा से पंगा ले बैठा है वो। राजन की धमकी को सुनकर वो सिर्फ ये जिला ही नहीं बल्कि राज्य छोड़ के भाग गया होगा। अरे ये तो आ गया। वो तो भागने वाला था ना। ठीक है, जाने दो, ये सब होता रहता है। वैसे ये बुके किसके लिए है? दस्तूर है सर। अभी तक ताजा है, फ्रिज में रख दो। वैसे भी वो अभी मरने वाला है, तो इसकी श्रद्धांजलि में फोटो के आगे चढ़ा देना तो तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। अब चलो।
कांग्रेचुलेशन सर, मेरा नाम जयशंकर है, मैं यहाँ का एमडी हूँ। थैंक यू। सर कैलाशपति, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। वेलकम सर। नारायण MRO माचरला। ओह माचरला, तुम्हारे साथ तो बहुत काम करना है, मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तो मुझे कहना था, इसने क्यों कहा? सर सिविल सर्वेंट को सब्र से काम करना चाहिए, आपने तो यहाँ आते ही धमाका कर दिया। मैं चलता हूँ सर। क्यों नारायण जी, ये आपके खास लगते हैं? कुछ ज्यादा ही आग उगल रहे हैं। ये जाने और आप जा रहो। आपका लॉजिक सही है। जब कोई नेता पार्लियामेंट में हंगामा करता है तो पब्लिक और आप तालियां बजाते हैं। लेकिन बात हम सिविल सर्वेंट्स की हो तो आपको विनम्रता चाहिए। पर मैं थोड़ा सा हटके हूँ, थोड़ा सा वायलेंट हूँ, क्या करूँ? सर, पहली नियुक्ति और फिर युवा ऑफिसर, जिले में कैसे बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? ज्वाइन करने से पहले ही आपकी ख्याति आग की तरफ फैल गई। इस पे कुछ कमेंट करेंगे? ना कमेंट्स, ना लाइक्स, ना शेयर्स, कुछ नहीं होने वाला है। डायरेक्ट एक्शन। ठाठ है यार राजन, प्राइवेट अड्डा, शराब, कबाब, मस्त माहौल। ओह देखो देखो देखो, इसी रिएक्शन की उम्मीद थी तुमसे। कोई और सुनाए उससे पहले मैं ही खुशखबरी दे दूं। इस जिला के कलेक्टर का चार्ज लिया है मैंने। तू कलेक्टर हो या चीफ मिनिस्टर फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मेरा ही राज रहेगा। मौत का खौफ नहीं तुझे? इसी को मौत का खौफ कहते हैं ना, जिसे इस माचरला में तुम लोगों ने फैलाया। पर मैं यहाँ से नहीं हूँ ना, इसीलिए खौफ नहीं है। वैसे भी आज मैं लड़ने नहीं आया, कुछ खास बातें करने आया हूँ, बड़ी ही तमीज से। मैंने कहा ना, मैं इस जिले में नया हूँ, इसीलिए आज के बाद यहाँ के कायदे और नियम भी नए होंगे। और मेरा फर्ज कहता है इस बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस भी कायदे से होंगे। अरे आंखों से ही मारेंगे क्या? यही बताने आया था। सच में मेरा यकीन करो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं सुनने को तैयार हूँ। बोलो। गौर से देख, ये है पब्लिक और ये है मेरे नाम का खौफ। अगले 7 जन्म तक तू इसे मिटा नहीं पाएगा। बाप रे, मार डाला। क्या डायलॉग मारते हैं राजन सर, कड़क है। लगता है बुड्ढा कुछ ज्यादा ही फिल्में देखता है। रुको 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 रुको, पीछे पीछे पीछे। तुम्हारे बॉस की बातों में विलन जैसा पंच है और तुम लोग तो हो ही विलन के चमचे। तो अब मैं क्या करूं? मुझ में भी हीरो जैसी खूबियां होनी चाहिए ना। ठीक है, मानता हूं तुम में कूट कूट के जोश भरा है। तुम में से जिसके दिल में सबसे ज्यादा आग लगी हो वो सामने आए। बस एक पंच, उसके दिल की आग बिना पानी के बुझा दूंगा। राजन के बेटे की कसम। हाँ। मैं तो पहले ही जानता था एक न एक डेढ़शाना होगा ही। ये देख, तेरा खौफ उल्टा पड़ गया। ए, अपनी हद में रह वरना मारा जाएगा। जंगल का एक ही राजा होता है, शेर के सामने ये भेड़िए क्या है? देख लूंगा तेरे भेड़ियों को। शिकार शुरू करें।
ही नियुक्त डिस्ट्रिक्ट के नए कलेक्टर ने आज पत्रकारों से बात की। शहर में कानून को बहाल सुनो सिद्धू। करना और जुर्म को कम करना, इसे उन्होंने सॉरी, मुझसे सबसे गलती हो ज्यादा अहमियत दी है। यहाँ पोस्टिंग करवाते वक्त यहाँ के हालात नहीं जानती थी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने ये सब कुछ कर दिया। डैड से कहकर पोस्टिंग कहीं और करवा दूंगी। ऐसा बिल्कुल मत करना। वैसे मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन अचानक तुम्हारे तेवर कैसे बदल गए? तुम पर ये सूट नहीं करता। जैसी हो वैसी रहो। आई एम रियली सॉरी सिद्धू। वो सॉरी मुझे शिफ्ट कर दो, मैं अगली ट्रेन से लौट जाऊंगा। आइए दामाद जी। तुमको किसने बोलने को बोला? चलो दूर भागो, हटो यहाँ से। ये ले जाओ, अब जाओ, रुको, अब जाओ। हे गुरु, व्हाट अ लवली सरप्राइज। आते ही जाने की बात कर रहे हो, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी तो नहीं है, लेकिन इमरजेंसी है। अभी कभी सॉरी बोल मुझे। सॉरी सुनने के लिए इतनी दूर कौन आता है? स्वाति, इनके लिए एक साड़ी लाना। अबे सारी नहीं, सॉरी बोल। सॉरी समझता है तुझे? आओ तुम भी आओ। जीजू? अच्छा फंसा कर गई हो हमें। यहाँ तुम्हारा रोमांस चालू है और वहाँ पर रिवेंज। इस उम्र में रोमांस तेरे बस की बात नहीं है गुरुनाथ। गुरुनाथ नहीं, सिर्फ गुरु कहूँ मुझे। अरे तू तो घर जमाई है ना, पालतू कहूँ तो चलेगा? खुद घर जमाई है तो मुझे भी अपनी तरह समझ लिया इसने। एक और जमाई वेटिंग में है। एक काम करो, अभी से इसकी चमचागिरी शुरू कर दो। चलो। अरे गुरु, क्या हो गया तुम्हें? आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो। तकलीफ क्या है? अपना हरा टी शर्ट पहनकर मटकाते हुए आ गया पिद्दू पहलवान। पूरा खानदान भी उठा रहा है। सिद्धू, शर्ट ठीक से प्रेस ना हो तो ईगो हर्ट हो जाता है मेरा। तूने मेरे कपड़े उतारकर मुझे नंगा करके मारा है। जब तक तू मुझसे माफी नहीं मांगेगा, तुझे यहाँ से मैं निकलने भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं गुरु? कितने दिन बाद मिले हो, मेहमान नवाजी तो करना दो ना। मुझे शावर लेना है। क्यों भाई नरेंद्र? बोलना भाई सुरेंद्र। तेरा बेटा इसके अहंकार के आगे झुकेगा? राजन के घमंड के आगे तो कतई नहीं झुकेगा, पर राजन का क्या करें? तो माचरला में ही उसका इलाज करेंगे। ओहो नारायण जी, इतना रिच ब्रेकफास्ट। अब समझ में आया चमकते चेहरे का राज। ऐसी बात नहीं है सर, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। सिक्स पैक बनाओगे? बिल्कुल नहीं सर, बीवी तो यही चाहती है, पर ये थोड़ा मुश्किल है। इलेक्शन के नोटिफिकेशन आया ना, क्या अपडेट है? सर कितनी बार समझाना पड़ेगा? सिर्फ एक ही नामांकन रहेगा, बाकी फॉर्म्स रद्दी में फेंक दो। कैसे तय कर लिया कि एक ही उम्मीदवार होगा? राजन के रहते हुए कोई भी ये नहीं भरेगा सर। उसके सामने खड़े होने की ना तो किसी की हिम्मत है और ना ही किसी की औकात। क्या पता, शायद इस बार कोई नया खड़ा हो जाए। इतने सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ सर। एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो सर, यहीं पैदा हुए और यहीं रहे सर। 3 महीने के बाद रिटायर होने वाला हूँ। ये सच है कि 30 सालों से यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हुआ है सर। मरने से पहले मैं कम से कम एक बार वोट देना चाहता हूँ। पता नहीं मेरी ये इच्छा कभी पूरी होगी या नहीं होगी। हेलो, राजन कहाँ है? किसी काम से शहर से बाहर गए, बताओ। मुझे नामांकन को लेकर उनसे कुछ बात करनी थी। उनके लौटने पे बात करवाता हूँ। हाँ ठीक है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्ता की गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आज की एक बड़ी खबर, माचरला में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं। कलेक्टर ने अपील की है कि आप लोग आगे बढ़ के अपना नामांकन भरें। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सरकार की तरफ से हर तरह की सहायता और सुरक्षा मिलेगी। दिमाग तो ठीक है, कलेक्टर बनते ही लोगों को मारने का निमंत्रण दे रहा है। अभी नया नया है। माचरला में इलेक्शन होंगे। लोकतंत्र, वो भी यहाँ पर। दादी, इलेक्शन में खड़ा होना है क्या? मुझे मरवाना चाहता है क्या? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नारायण, राजन भाई आ गए हैं। नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, फॉर्म लेके आ जा। हाँ बस वहीं आने वाला था, उन्हें बता देना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ओके। आ गए आप। आपने कहा था और भी कोई फॉर्म भरेगा। आज आखिरी दिन है, कोई चिड़ी का बच्चा नहीं आया। घर जाके आराम कीजिए, मुझे भी कुछ काम है। राजन के घर जाके उनसे नॉमिनेशन का फॉर्म भरवा के आना है मुझे। तुम क्यों जाओगे? कैंडिडेट यहाँ आएगा। वो नहीं आएंगे, हमें जाना होगा।
यही राजन का नियम है। वो राजन यहाँ ऑफिस आएगा, यहाँ फॉर्म भरेगा। ये सरकार का नियम है। सरकारी नियम सिर्फ कागजों में होते हैं, उन्हें माना तो सीधे ऊपर जाओगे। मुझे कोई परवाह नहीं है। चाहो तो मुझे आज सस्पेंड कर दो, या चाहो निकाल के बाहर कर दो, या किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दो, मैं तो वहाँ जाऊंगा। मुझे नियम सिखाएगा, किसे परवाह है, बेकार में ही। सर हाँ क्या है? देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं एक हाँ, बात बोलो। कहना चाहता हूँ। सिद्धार्थ साहब से डरने का समय आ गया है और राजन का डर निकालने का समय आ गया है। मतलब आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दूं? तू जाके अपना काम करना, बहुत जल्दी खुद वो यहाँ से चला जाएगा। ये उन भागने वाले कायरों में से नहीं है सर। आते ही रवि की धुलाई कर दी, कभी ऐसा सोचा था आपने? खैर वो छोड़िए, 2 बार राजन का सामना उससे हो चुका, याद है क्या हुआ था? आप तो सब जानते ही हैं। साहब ये पढ़ा लिखा है, कोई साधु वाधु नहीं है। कलेक्टर बनने से पहले बहुत बड़ा गुंडा था, सुना है? सर जरा उधर देखिए तो सही। ये तो पूरे मूड में दिख रहा है सर। अरे पर इससे करना क्या चाहता है? सर अच्छा हुआ लोहे के रॉड को पत्थर पर मारा, किसी के सर पे मारा होता तो। नारायण साहब आइए, चाय पिलाता हूं। ये लो पियो। नहीं चाहिए सर। पियो यार, कड़क है। अरे बैठो ना। एक बात बताऊं, मेरी एक प्रॉब्लम है। जुबान से पहले मेरे ये हाथ चलने लगते हैं। राजन को यहीं बुलाएंगे, उसे भी चाय पिलाएंगे। फोन करो उसे। फिर सोच लीजिए सर। शर्मीली दुल्हन। ओहो राजन भाई गॉड, जब भक्त बुलाता है तो भगवान आते हैं ना, ये भी आएगा। रिंग जा रही है, बात कर। बुला उसे। हेलो। कहाँ अटक गया है? टाइम हो रहा है, भाई इंतजार कर रहे हैं। भाई वो राजन से बात करनी है, प्लीज फोन जल्दी से होने दे दो। भाई नारायण को बात करनी है। हाँ बोल नारायण। सर यहाँ साइन कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर नारायण, इन्हें यहाँ बुलवाकर नामांकन का पर्चा भरवा लिया, वो भी इन टाइम। तब से एमएलए हूं जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। तू विधानसभा जाने से रोकेगा? चुनाव नॉमिनेशन पे भाषण देकर क्या कर लिया? कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ। 7वीं बार एमएलए बनने वाला हूं, ये परंपरा कभी टूटेगी नहीं। भाई शर्मा जी का फोन है। हेलो शर्मा जी, एडवांस भेजो, समझो काम हो गया। 1 करोड़ की डील और मेरा निर्विरोध जीतना एक ही साथ होगा। अब तू भी बोल मुझको कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे राजन जी, एक ही नॉमिनेशन होता तो मैं आपको बधाई देता। 2 लोग खड़े हैं तो बधाई कैसे दूंगा? इधर नहीं उधर देखिए।
इनका नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो चुका है कुछ देर पहले। अब बताइए किससे कहना है कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप दोनों में से कौन जीतता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे लिए जरूरी है इस जिले में इलेक्शंस होना। कोई पागल होगा जो मुझसे टकराएगा। हिरण कितना भी तेज भागे चीता उसे दबोच लेता है। सेम कंडीशंस अप्लाई। मेरे पंजे से दूर ही रहना। मेरे ऑफिस में जंगल वाली कहानियां मत सुना। निकल। राजन 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 हूँ मैं। ये नारायण, ये मूर्ति, तेरा क्या नाम है? नाम क्या है? नाम से क्या फर्क पड़ता है? कलेक्टर पे हाथ उठाना यानी सरकार पे हाथ उठाना। चल निकल, चल निकल। क्यों वे नरेंद्र? बोल यार सुरेंद्र। कुछ भी बोल, तेरा बेटा धमाल है। मुरझाए हुए पौधों में प्राण डाल दिया। लोगों का जोश देख, ये प्रचार देख। कभी नहीं सोचा था ऐसा दिन आएगा। अरे नरेंद्र, बोलना यार सुरेंद्र। इस बार मैंने आवाज दी है। अरे तू कब आया? क्यों रे गुरुनाथ? तुम गुरु घंटा लो और ये तुम्हारा भी गुरु है। जब देखो सुरेंद्र नरेंद्र। अरे मेरे फ्रस्ट्रेशन की किसी को चिंता ही नहीं। बताना क्या हुआ? अरे तुम्हारे बेटे ने मुझे नंगा करके धोया और अब माफी मांगने की बजाय छुपता फिर रह गई। उसे तो माफी मंगवा कर ही रहूंगा, देख लेना। अगर कल सॉरी नहीं बोला तो किस्सा यहीं पे खत्म होगा। गांव छोड़ के मैं घर चला जाऊंगा, तब जाकर मेरी वैल्यू समझ में आएगी। ये बुढ़े बेवड़े तो किसी भी काम के नहीं है। सुरेंद्र और नरेंद्र, इधर मैं मुकद्दर का सिकंदर हूँ, शमशेर ब्रह्मास्त्र। पागल है ये गधा। घर के बाहर इतना शोर शराबा है, लेकिन कमरे के अंदर कितनी तन्हाई और शांति है। मेरी फॉलोइंग बढ़ रही है, इसकी खुशी मनाऊं या जिसे मैं फॉलो करता हूं वो भाव नहीं देती इसका गम मनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।